विधानसभा चुनाव में बहरोड से कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद में आज बहरोड के नारनौल रोड पर एक मैरिज होम में कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर मिली हार को लेकर समीक्षा बैठक व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और हार के कारणों की जानकारी जुटाई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खेरिया, कटुमर विधायक मंगलाल मीणा, रामगढ़ विधायक जुबेर खान सहित मुंडावर विधायक ललित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कांग्रेस की हार को लेकर अपने समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को अलवर लोकसभा चुनाव उस क्षेत्र से जीत दिलाई जा सके। इस दौरान बाहर जीते हुए कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर सके। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी व महिलाएं तथा युवा बुजुर्ग उपस्थित रहे। सम्मेलन को लेकर क्या कहा कांग्रेस बड़े स्तर पे पैसे का इस्तेमाल हुआ और मेरे लिए कहा गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है। सच्चाई में मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी एक तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं। मैं बहुत कोई बड़े परिवार से नहीं आता, छोटी मोटी खेती बाड़ी का काम है, परंतु इन सब लोगों ने मुझे तन मन और धन से मदद की। जहां जहां जाते थे हर जगह लोगों ने मुझे मदद की। एक दो बार का तो वाकया साहब मैं बताता हूं आपको। एक गांव में गए, वहां एक चर्चा हो गई। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यह कह दिया एक मंच पे, संजय यादव के पास तो 20 तारीख के बाद गाड़ी में डीजल का पैसा नहीं होगा। जैसे हम बिटेड़ा गांव था उसमें हम पूछे थे, वही जैसे पता लगा तो गांव के लोगों ने कहा 6 गाड़ी तो अभी हम देते, कोई 1 गाड़ी कोई 2 गाड़ी, कहने लगा डीजल भी हम देंगे। और 1.5 लाख रुपया मुझे किसी ने 11,000 21,000 रुपये इकट्ठा करके दिया उस बिटेड़ा गांव ने। इतनी बात सुनते ही हर आदमी ने मेरी मदद की। और धन बल के बाहुल के आगे हम केवल एक नई या राजनीति की लेके आए, जब लोगों को लगता था धन बल से ही राजनीति होती है। और बहरोड में जिस प्रकार का स्तर था, बिना पैसों के हमने राजनीति करके दिखाई, हमारे साथियों ने दिखाए बिना पैसे और शांति से भी राजनीति हो सकती है। और हमारा एक पैगाम था, हमारे क्षेत्र में गए थे, कहे थे चाहे वोट कोई दे या न दे, वोट प्रेम और भाव से मिलता है, परंतु आप भाईचारे के साथ चुनाव कराना, भाईचारा मत बिगाड़ना। और पूरे क्षेत्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी उस बात पे कायम रहे और भाईचारे के साथ पूरे क्षेत्र के अंदर चुनाव संपन्न हुआ। आज चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जसवंत जी। मैं केंद्र में आपकी सरकार है और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप बहरोड चुनावी चीजें छोड़ के, चुनाव में हो सकता है किसी ने आपको साथ दिया या नहीं दिया, सभी साथियों को साथ लेके आप बहरोड के हित में, बहरोड के विकास में काम करें। आप बहरोड हित में जो भी काम करेंगे, विकास के लिए जो भी काम करेंगे, संजय यादव और उनकी टीम पूरी आपके साथ खड़ी है। बहरोड हित की बात आएगी तो हम पार्टी की विचारधारा से उठ के ऊपर उठकर भी आपके साथ खड़े पाएंगे। परंतु आपने या फिर वापस माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिस प्रकार पिछले विधायक ने किया था। अगर आपने भी वैसा किया तो हम विपक्ष की भूमिका में आपके सामने खड़े पाएंगे, बहरोड का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। जिस प्रकार से चुनाव के बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार की छींटाकशी वापस शुरू हो गई, आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि बहरोड से हमने अभी चुनाव हारा है और चुनाव के 2-3 दिन बाद ही भंवर साहब ने कहा आपकी टीम ने बहुत मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ा है, मैं आपके बीच में आता हूं। और भंवर साहब हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमें भंवर साहब, आपने बहरोड में मुझे टिकट दिया और सभी युवाओं की, हमारे साथियों की मांग थी। और आपको पता बहरोड का माहौल किस प्रकार से था, पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पा रही थी। 1998 और 3 में जीते थे, 2004 उपचुनाव से हम यहाँ से हार रहे थे। और एक बार को छोड़ दें तो बाकी बार तो हमारी हालात यहाँ रही, हम 10 और 12 हजार वोटों में सिमट के रह गए थे। और यहाँ से पिछली बार निर्दलीय विधायक था, उसके 5 साल के कार्यकाल की वजह से कांग्रेस पार्टी और ज्यादा नीचे चली गई थी। और यहाँ माहौल ऐसा हो गया था अब की बार कांग्रेस पार्टी यहाँ मुकाबला भी नहीं कर पाएगी। उसके बावजूद आपने मुझ पर भरोसा जताया, मैं आपके भरोसे पे खरा तो नहीं उतर पाया, परंतु मैंने और मेरी टीम ने भरपूर कोशिश की। और मैं तो खुद कहता हूं कि भाई कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी रही, मैं वो आपका भरोसा नहीं जीत पाया, यहां से हम चुनाव नहीं जीत पाए, कोई ना कहीं मैं तो मेरी उसमें कमी मानता हूं।
परंतु बाबर साहब यहाँ बहुत सारी परिस्थितियां रही, अलग से बैठ के बात करेंगे, पर कुछ बातें ऐसी है जो मैं मन से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही आपने मुझे टिकट दिया इस प्रकार का यहाँ माहौल पैदा हो गया। आगे यहाँ से तो कांग्रेस पार्टी की जमानत ही जब्त होगी, और सबसे बड़ी उसमें भूमिका रही हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी साहब, जो हमारे सांसद थे और मैं उनका बहुत आदर करता था। आज भी मेरे जो सीनियर है मैं उनका आदर करता हूं, परंतु पता नहीं किस कारणवश उन्होंने इस प्रकार की बातें बोली। आगे यहाँ से कांग्रेस पार्टी जमानत भी नहीं बच पाएगी। इससे पूरे क्षेत्र में माहौल ये गया कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगी, और हमारे पूरे क्षेत्र में एक माहौल था, क्योंकि 5 साल जिस प्रकार से यहाँ का विधायक ने आतंकवाद कर रखा था, जिस प्रकार से लोगों को डरा रखा था, धमका रखा था, एक माहौल था कैसे भी अब की बार इसको यहाँ से हराना है। और लोगों ने सोचा कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत नहीं पाएगी, इसलिए लोगों का मन होते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई मन था, फिर भी दबाव के अंदर उन्होंने सोचा अब भाई कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, विधायक यहाँ से दोबारा नहीं जीत जाए, सब लोग एकदम उधर शिफ्ट हो गए। लगता है 3 से 4 दिन 5 दिन तक हम लोग बहुत प्रयास करते रहे, सभी कांग्रेस के नेताओं को मनाते रहे, क्योंकि जब टिकट मिलता 3 से 5 दिन का समय ऐसा होता है जब आप गांव में जो मौजूदा लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य लोग होते हैं, सामाजिक संगठनों के लोग होते हैं, उनसे मिलना पड़ता है। परंतु 3 से 5 दिन तो मेरा समय उन्हीं चीजों में चला गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया, ये मेरे अंदर कमी रही। मैंने सोचा हमारे पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनको किसी तरह राजी करके एक मंच पे लेके आए। बाबर साहब ने भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए, परंतु बातें पटरी पे नहीं बैठ पाई। फिर हमारे साथियों ने सोचा कि जोर लगा के हम सब लोग क्षेत्र में गए, और जब क्षेत्र में गए 3 से 5 दिन में हमारे कांग्रेस पार्टी का एकदम ग्राफ उठने लगा। लोगों को नहीं लगा अब कांग्रेस पार्टी भी मुकाबला कर सकती है। इसी बीच हमारे दूसरे जो साथी थे आदरणीय बस्तीराम जी, यहाँ से 150 लोगों को लेकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उससे भी हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मन छोड़ के चले गए थे, लोग उनसे पहले से वाकिफ थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। उसके बाद सभी साथियों ने, एक एक युवा साथी ने, बुजुर्गों ने, और विशेषकर तो मैं कहता हूं बाबर साहब हमारे यहाँ महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, पर हमारी महिलाओं की जो टीम थी, हमारे जितने युवा साथी थे उनके परिवार से और सब लोगों के इतनी मजबूती के साथ हमारी महिलाओं की टीम ने काम किया। एक भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर नहीं छोड़ा जहां नहीं जा पाई। उन सब लोगों ने मेहनत किया, और 21-22 तारीख तक हमारा चुनाव पीक पे आ गया। लोगों को नहीं लगा आगे से भारतीय जनता पार्टी और जो विधायक था निवर्तमान, उन दोनों को यहाँ से वापिस भेज सकते हैं, और पूरा लोगों ने मन बना लिया था। एक तरफा माहौल हो गया था, कांग्रेस पार्टी ऐसे जीत की ओर जा रही है। इसी दौरान 23 और 24 तारीख को ऐसी परिस्थिति आई, हमारे यहाँ से मुझे मन से कहने में कतई संकोच नहीं है, हमारे आदरणीय हैं वो भी डॉक्टर आरसी यादव साहब, और कांग्रेस से यहाँ से प्रत्याशी थे। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता था, उनके चुनाव में मैंने बहुत काम किया जितना कर सकता था, हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे थे, और वो मंच में भी आ गए थे। पता नहीं उनमें मुझे क्या कमी दिखी, एकदम में इतनी तेजी से लगे और पूरे क्षेत्र में गए, एक एक गांव में गए, एक लोगों को फोन करने लगे। सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, इतनी तेजी से गए, एक एक गांव में गए, जाके कहने लगे। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि संजय में कोई कमी है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी में कोई कमी है। सबसे अच्छा बहाना था उन लोगों के पास, आगे यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती और किसी भी हालात में यहाँ से बलजीत यादव चुनाव जीत जाएगा, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। उससे हमारे लोगों का भी मनोबल टूटा, और जो साथी आज भी मुझे पता है सैकड़ों ऐसे साथी हैं, कुछ साथी तो आज मेरे सामने फिर बैठे हैं, वो साथियों को भी लगा कि यार इतना आतंक रहा है 5 साल, कभी ऐसी परिस्थितियां वापस नहीं आ जाए। और जब ये सब लोग कह रहे हैं तो उनकी बात में थोड़ा सा उनको ऐसा लगा और वो विचलित हुए, और हर बूथ वाइज 50-60 100 वोट का एकदम से 2 दिन के अंदर जो हमारे साथ जुट गए थे। आप सब आपके, क्योंकि आप सब हर गांव से आए, आप सब वाकिफ है कि वो साथी हमारे साथ लगे हुए थे। हर गांव में ऐसे 2-4 लोग थे जो हमारे साथ थे, जुड़ना चाहते थे, आज वो स्वीकार भी करते और आज भी हमसे जुड़ना चाहते। उन साथियों की कमी नहीं थी, पर उनको भ्रमित कर दिया गया कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही, कहीं बलजीत यादव चुनाव जीत जाए। एकदम में 2 दिन के अंदर ये सब माहौल 100 50 वोट गांव वाइज एकदम डिफरेंट हुए। 10-12 हजार वोट हमारी जो आ रहे थे वो एकदम में शिफ्ट हुए, और हम यहाँ से चुनाव हार गए। पर इन ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार सब लोग साथियों का मन था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब बातें बताई, क्योंकि आप लगातार मेरे 5-7 दिन से लगातार संपर्क में थे। मैं आप सब साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कल सबको टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी,
जो जो साथी हमारे बूथ पे एक्टिव लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, अब सभी गांवों से आप पधारे, आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ना करें, जब हमारे पास आदरणीय भंवर साहब जैसा नेतृत्व हो, हमारे साथी जितने विधायक उनका साथ हो, तो आप किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में या से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जनता ने हमें जनादेश विपक्ष में बैठने का दिया है, हमारी सरकार भी नहीं है, हम मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आदरणीय हमारे यहाँ सारे पत्रकार महोदय, मैं इनके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर अब चुनाव हो गया और हमने पूरे क्षेत्र में एक मैसेज दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल हो गया था, अब कहीं ना कहीं इतने गुंडागर्दी हावी हो गई थी, सब लोग कहते थे आपकी बार ये चुनाव शांति से नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं फायरिंग होंगे, लोग मरेंगे, यहाँ तक की आशंकाएं व्यक्त करते थे। और जिस प्रकार धनबल और बाहुबल का लग रहा था 100 करोड़ लोग उपयोग करेंगे, और इस चुनाव में उपयोग भी किया। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से 3 और मैं सबसे पहले तो बहरोड के तमाम उन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक मजबूत चुनाव बहरोड में लड़ा, और टिकट मिलने के बाद जब कहा गया कि बहरोड के प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाएंगे, आप उस लड़ाई को बिल्कुल जीत के नजदीक ले गए, इसलिए मैं आपका बंद मुट्ठी करके सलाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने अच्छा मजबूत चुनाव लड़ा। पहले दिन जब टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार धीरे धीरे आप लोगों ने चुनाव को मजबूत करने का काम किया, और मैं समझता हूं कि जब आप सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को जारी रखोगे तो आने वाले वक्त के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहते हुए जितने काम राजस्थान में हुए, मैं समझता हूं कि पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चालू करी, ऐतिहासिक योजनाएं थी, जो 25 लाख रुपए तक का इलाज एक गरीब आदमी के लिए फ्री किया, ओपीएस की बात करी, 500 में सिलेंडर की बात करी, और योजनाओं की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को कहते हैं कि जो योजनाएं राजस्थान में पिछले 5 साल में लागू हुई है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी जो जनादेश जनता ने दिया, वो सर माथे पर विपक्ष की भूमिका में रहने का हमें अवसर दिया, उसमें मजबूती से काम करेंगे। अलवर जिले में 6 विधायक जीत करके आए हैं, और निश्चित रूप से मैं इन सबका श्रेय आदरणीय भंवर साहब को देना चाहता हूं कि आपने सही समय पर और उचित जो प्रत्याशियों का आपने चयन किया, जिससे ये हमारे 6 लोग चुनाव जीत करके आए। मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर के, जितने भी लोग मंच पर हमारे विधायक साथी बैठे हैं, सीनियर लोग हैं, और मैं भी चुनाव जीत करके आया हूं, और आप सब लोगों का उसमें भी सहयोग रहा है। हमारे पड़ोसी विधानसभा के क्षेत्र के आप सब लोगों ने जाकर के वहां मदद करी, यहां भी आपने मजबूती चुनाव लड़ा। हम सब लोग मिलकर के मजबूती से आपकी बात को विधानसभा में रखेंगे। बहरोड क्षेत्र की कोई भी बात होगी, बहरोड क्षेत्र की जो भी कोई समस्या होगी, सरकार के सामने जो बात रखनी होगी, वो हम सब लोग मजबूती से आपकी बात को रखेंगे। भले ही हमारा भाई चुनाव जरूर हार गया, लेकिन आपको बात को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, विश्वास आपको दिला करके जाता हूं इस मंच के माध्यम से। मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। कुछ दिनों बाद में लोकसभा चुनाव हमारे बीच आएगा। मैं समझता हूं कि उसमें हम सब लोगों को जिस मजबूती के साथ आप लगे हैं, वैसी मजबूती से हम लोग आगे लग करके देश के अंदर हमारी पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, और विपरीत परिस्थिति में आपने मजबूत किया है। उस कवि कल्पना को आपने साकार किया है कि जंगल में कवि जा रहा था, कांग्रेस का जो पेड़ था वो कांग्रेस था, तो पक्षियों ने कहा कि फल खाए इस पेड़ के, पीठ लपेटी पात, अब जलना हमारा धर्म है, इसी दरख्त के साथ। आप सब लोगों ने उस बात को साकार किया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आप सबने काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद कर प्रदर्शन हुआ उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम हारे नहीं। किसने कह दिया आप हार गए? हारता वो जो मन से हारा हो, आप मन से नहीं हारे हो।
आपने तो बहुत ही तगड़ी जंग जीती है। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा चुनाव आपका बनेगा, इतनी मजबूत स्थिति में आप आओगे। और ये सही बात है, लोगों ने अफवाहों की वजह से आपके वोट डाइवर्ट किए, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। लेकिन हमारा जो आत्मविश्वास है वो नहीं आ रहा है। और कोई एक चुनाव नहीं है, बहुत चुनाव आएंगे आपको अपना मौका दिखाने के लिए, बहुत मौके मिलेंगे आपको। आप सब लोग एकजुट रहें, मजबूती के साथ काम करें, जनता की लड़ाई लड़ें, जनता के दुख दर्द में शामिल हों, गरीब का पहले भला करने की सोचें। निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को। शायद पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश के अंदर सबसे पहले यह मौका होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने यहां पे समीक्षा बैठक आयोजित की है। 7 दिन हुए, 3 तारीख को रिजल्ट आया था, 10 तारीख। यह ऐतिहासिक है, आपका काम करने का तरीका है। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, सदा आप लोगों से मैं जुड़ के रहा हूं। और इस चुनाव के अंदर भी आप लोगों ने बहुत मेरी मदद की है, उसके लिए भी मैं आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सब साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मैं विधायक हूं तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है कि ये चुनाव बहुत मजबूती से आपने लड़ा। बहुत परिस्थितियां आपके सामने विकट थी, कोई चुनाव को चुनाव ही नहीं मान रहा था हमारे चुनाव को, लेकिन आप बहुत मजबूती के साथ लड़के यहां तक पहुंचे। इसे आने वाले समय में आपको एक एक दिन का इकट्ठा करना है, और दिन का इकट्ठा करेंगे, निश्चित तौर पर हमारा आशियाना बनेगा। हम 6 विधायक यहां हैं, जुबेर खान जी ने आपसे कहा है, ललित भाई कह के गए, मांगेलाल जी कह के गए, हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं। संजय जीता तो आपका एक विधायक था, आज आपके 6 विधायक आपके बहरोड के साथ खड़े हैं, और 7वां आपका संजय है, 8वें भंवर साहब है, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज उठाने में हम आप लोगों के साथ हैं। और मैं संजय भाई से भी यही बात कहना चाहूंगा जो जुबेर खान जी ने कही है कि आज से ही हमें जनता के दुख दर्द में शामिल होना है, जनता को विश्वास दिलाना है कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। एमपी बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं तो पार्टी से बड़ा हो गया। ये जितने कार्यकर्ता जो जिताने वाले लोग होते हैं उनसे मैं बड़ा हो गया हूं, ये एक इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। और कभी कभार ये गलतफहमी इनको उतारने की भी जरूरत होती है। अब जनता अपने आप भी उतार देती है, जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाती है उतनी जल्दी नीचे भी गिरा देती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल, चाहे वो अभी समीक्षा बैठक भी हुई थी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, माननीय वेणुगोपाल जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कल की बात है, मीटिंग में जो चर्चा हुई उसके बारे में मुझे इस मंच से मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक आम भावना सभी नेताओं की ये थी कि ऐसे लोग जो कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं और फिर सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं माला पहना देने के लिए, कोई नेता आ जाता है वो पूछते, उन लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। ये हम सबों की भावना है। हम चाहे 5 लोग रह जाएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन वो मजबूत रहेंगे, वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहेंगे। हमें ऐसे 1000 लोग नहीं चाहिए जो 999 के खिलाफ काम करने लग जाए, हमें टिकट नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की कोई कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है और उन सबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ यही नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, तीनों प्रदेशों के अंदर इस बात की एक चर्चा आई। टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, यहां भी शायद 3-4 हजार लोगों ने टिकट मांगा होगा राजस्थान के ऊपर। टिकट एक व्यक्ति को ही मिलता है, और टिकट भी मिलता है बहुत सोच समझ के मिलता है। संजय भाई ने एक काम करा है, एक यूथ के व्यक्ति है, एक लड़ाई उनने लड़ी है, बहुत सारे यहां जो मामले चल रहे थे उसको उजागर करने का काम किया है। एक सर्वे हुआ है और सर्वे के अंदर आप सबों ने अपनी बात रखी है। सर्वे को, ये जो मंच पर बैठे हैं इनके ऊपर ये सर्वे नहीं, ये नहीं बोलते सर्वे के अंदर। सर्वे के अंदर जो गांव के लोग हैं वो बोलते हैं।
उनकी वजह से आज भाई संजय जी को टिकट मिला। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि मजबूती से आपने चुनाव लड़ा है, चुनाव हार के बारे में मत सोचिए। मुझे मालूम है आप सबों के अंदर मायूसी होगी। आप गांव-गांव में जो आपने लड़ाई लड़ी है, आज हम सबों को मायूसी है, आप सबों को तो उससे 10 गुना ज्यादा मायूसी होगी। इसीलिए आज ये बैठक रखी है हमने, और हमारे सारे माननीय विधायक आज मंच पर विराजमान है, और इन सबों ने संकल्प लिया है कि बहरोड़ की कोई भी बात होगी, बहरोड़ का कोई भी कार्यकर्ता के साथ कोई ऊंच नीच की बात होगी, यहाँ की विकास की कोई बात होगी, ये 6 के 6 विधायक बहरोड़ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। व्यक्ति चलता है, एक बस भर के कार सेवक पहुंच जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है, मुझे पीड़ा इस बात की होती है, जो पूरी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी की वजह से आज उनका मान सम्मान नाम देश विदेश में जो हुआ, वो ही छुरा लेके कांग्रेस, खुद को कुछ नहीं मिलता है, खुद को टिकट नहीं मिलता है, तो वही छुरा लेके कांग्रेस पार्टी की पीठ में दबोचने के लिए तैयार हो जाता है। ये दर्शाता है कि इन लोगों की क्या मानसिकता है। मुझे मिले तो सब कुछ सब ठीक, और किसी और को कुछ, एक कार्यकर्ता को कुछ मिल जाए तो मैं कांग्रेसी नहीं हूं, तो मैं सिर्फ कांग्रेस में इसलिए हूं कि मैं वहां से मुझे कुछ मिलता रहे, एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति, एक ही जो एक लोग हैं मेरे साथी और मैं, उसके अलावा कोई नहीं है क्या? बहरोड़ के हजारों युवा, हजारों हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत दुख की बात है और दर्द की बात है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सिर्फ बहरोड़ में ही नहीं, अलवर में ही नहीं, ऐसी की ऐसी हालत ये बैठे मांगीलाल जी बता रहे थे। बिल्कुल सही बात है, मांगीलाल जी ने कहा 17 जितने थे उतने सबों ने चुनाव लड़ लिया। मैं तो चाह रहा था कि यहां भी लड़ लेते ना, मालूम पड़ जाता कितने पानी में खड़े हैं, यहां भी लड़ लेते ना। जो आज विरोध में बैठे हुए हैं, उनको सबों को लड़ना चाहिए था चुनाव। और आगे भी मैं उनसे इस मन से कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो मानता है मैं विरोध करता हूं, पीछे से मत करो विरोध, आगे आके आंख में आंख मिलाकर विरोध करके दिखाओ, जब तो कोई मानने वाला है। पीछे सुबह क्या करूं और शाम को क्या करता हूं, रात को क्या करता हूं, ये सब जनता जानती है। ऐसे कैसे राजगढ़ की कहानी है, वहां हमारे माननीय आते हैं, ये ऐसे अहंकार में आ जाते हैं, मैं विधायक बन गया, अब कोई भ्रष्ट अफसर के खिलाफ कोई बात उठानी होगी, यहाँ का कोई थानेदार, एसडीएम या जो भी कोई यहाँ का डीएसपी एसपी का कोई मामला होगा जिसके अंदर कोई कार्यकर्ता को परेशानी हो रही है, कोई चोरी का मामला हुआ है, कोई गांव के अंदर कोई बात आई है, तो सबसे पहले ये 6 के 6 हमारे विधायक आपके लिए खड़े रहेंगे और आपकी बात उठाएंगे। और ये भी हमने तय किया है कि हर विधानसभा के साथ एक एक माननीय विधायक को हम अटैच करने वाले हैं। एक तरह से वो अपनी विधानसभा तो संभालेगा ही, लेकिन उसकी जो नजदीक वाली विधानसभा है उसको भी वो संभालेगा। तो इस मन से मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो बहरोड़ विधानसभा के साथ हम ललित जी को अटैच कर रहे हैं, जो मुंडावर भी संभालेंगे, बहरोड़ भी संभालेंगे। भाई संजय जी के साथ साथ मिलकर, जैसे संजय जी बताएंगे, जैसे संजय जी का जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज होगी, पानी की समस्या होगी, बिजली की समस्या होगी, थाने का कोई मामला होगा, विधानसभा के कोई मामला होगा, कोई विकास की कोई बात होगी, कोई योजना की कोई बात होगी, वो जिस तरह से मुंडावर संभालते हैं उस तरह से संजय भाई और आप सबों के साथ मिलकर आपकी आवाज विधानसभा के अंदर ललित जी उठाएंगे। इसमें इस मन से आपको बताना चाहूंगा। और उससे भी ऊपर की कोई बात हुई तो ये 6 के 6 जितने भी हमारे विधायक हैं, किसी कलेक्टर से मिलना होगा, मंत्री से मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मिलना होगा, चीफ सेक्रेटरी से मिलना होगा, किसी भी अधिकारी से मिलना होगा, तो आपका एक नहीं, आपके साथ 6 विधायक रहेंगे। ये एक कांग्रेस पार्टी की बात है, क्योंकि आपके ऊपर इतना बड़ा ये विश्वास दिया है संजय भाई।
आपको इतने सारे वोट मिले हैं, मेरे ख्याल से ये 20 सालों के अंदर कभी इस तरह के वोट नहीं मिले। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ संजय की तरफ नहीं कह रहा हूं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आपको 47,000 के आसपास वोट मिले हैं, 47,000 लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो 47,000 लोगों के जो उसने आपके ऊपर विश्वास करा है, उस विश्वास पर हम खरा उतरे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग को कल से नहीं, आज से ही इस मीटिंग के तुरंत बाद धन्यवाद देने का कार्यक्रम बनाएं। हर गांव के अंदर हम एक पूरी टोली बनाकर हम सब जाएं। संजय जी, जो गांव के पार्टी के साथी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलने का कार्यक्रम रखा गया है और वो पहला कार्यक्रम बहरोड़ के अंदर रखा गया है। आज उसके बीच में आप पधारे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अलग अलग जगहों से आप अपना समय निकालकर पधारे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कि बहरोड़ का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं था। मैं जानता था यहाँ की क्या परिस्थिति है। पिछले 5 साल का कार्यकाल, पिछले 10 साल का कार्यकाल, पिछले 15 साल का कार्यकाल मैं तो बहुत सुनता था, महसूस करता था, देखता था, लेकिन आप सब तो उस माहौल के अंदर जिस तरह से आप सब लोगों ने संघर्ष करा है, वो आप सब बधाई के पात्र हैं। कि एक नौजवान साथी संजय, जो एक संगठन में NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर आप सबों की सेवा करी, आप सबों की बात उनने उठाई, एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सब लोग ज्यादातर राज के साथ चलने वाले होते हैं, विधायक के साथ काम चलने वाले होते हैं। कोई गड़बड़ भी होती है, कोई समस्या भी होती है तो मुंह फेर लेते हैं। लड़ाई सिर्फ वो लड़ सकता है जो एक मजबूत व्यक्ति हो। बात वो उठा सकता है जो एक मजबूत व्यक्ति हो, और एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, आप सबों की भावनाओं से टिकट दिया। और आप सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने उसका अपने भाई के रूप में मानकर, अपने बेटे के रूप में मानकर उसका साथ दिया। मुझे और किसी की पैरवी कर रहे होंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, जब संजय भाई का टिकट यहां हो गया, और जब यहां राजनीति को साफ करने की बात आ गई, यहां के बहरोड़ को एक तरह से भय मुक्त करने की जब बात आ गई, जब आप सब उनके साथ लग गए। मुझे मालूम है कि मैं चुनाव के साथ साथ जब चुनाव प्रचार में आया था, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने एक माहौल बनाने का काम किया। टिकट मिलने के बाद यहां की जो परिस्थिति रही है, वो आप सब भी जानते हैं और मैं सब भी जानता हूं। हमारे कुछ लोगों ने, जिनको बहुत कुछ मिला है, आज उनका नाम, मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी की वजह से है। जिस तरह से जुबेर खान जी ने अभी कहा कि जब टिकट देखने को मिला कि आज चुनावी समीक्षा बैठक की गई है, किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया गया है, क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक बहरोड़ की बात है, यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव भाई संजय जी ने लड़ा, और संजय जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता रहे हैं हर गांव में, ढानी में, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। आप सोचिए कि 47,000 वोट का आशीर्वाद बहरोड़ की जनता ने दिया है, और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की आज चर्चा हुई है, जो सामने बातें आई हैं, आगे लोकसभा के अंदर हम किस तरह से मजबूती से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो भी ऑपोजिशन का जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, वो पूरा निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। जो विकास के कार्य हैं, बहरोड़ की जनता की जो हित हैं, उनको रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, उसमें हमारा हरदम पॉजिटिव रोल रहेगा। लेकिन अगर जिस तरह से बहरोड़ के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, एक बहुत
बहुत लंबे समय से बहरोड के अंदर जो एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी, उसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रहेगी और उसके लिए चाहे हमें सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपका नाम बार बार उछल कर आ रहा है, क्या कुछ कहना नहीं, देखिए मेरा नाम इसके अंदर आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही उड़ाते रहते होंगे, करते रहते होंगे। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी पूरा सोच समझ के, देख के, सर्वे करके, लोगों से बातचीत करके कौन यहाँ से जीत सकता है वो चुनाव लड़ेगा। मुझे तो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया है कि मुझे कोई लालसा नहीं है कोई चुनाव लड़ने के लिए। मुझे आज देश के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव बना रखा है। मेरे पास कई प्रदेशों का चार्ज है। मुझे बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करूंगा। 7 दिन से ऊपर हो गए परिणाम आए हुए, भाजपा की सरकार बन गई है, चेहरा साफ नहीं कर पा रहे। देखिए दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री बना रखे हैं इनने जो लोग अभी तय ही नहीं कर पा रहे। यहाँ देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के मुख्यमंत्री का चयन होता है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, अलग एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में जो माननीय विधायक चाहते हैं, जो एक भावना होती है, वो बनता है मुख्यमंत्री। और बीजेपी के अंदर जो सबसे कमज़ोर विधायक होता है, जो एक रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। जैसा लगता हुआ आपने हरियाणा में जो माननीय खट्टर जी बने हुए हैं, वो रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के, जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब रिमोट कंट्रोल दबा देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, दूसरा दबा देता है तो वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह के वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये अभी अगले 1-2 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष रूप में आपका नाम निकल के आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जो कोई भी बात है वो अफवाह हो सकती है। आपकी सरकार ने राजस्थान में योजना चलाई, लेकिन तीनों अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हार हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी योजनाएं राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर चली हैं और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी। हमारी जो 1.5 साल की सरकार बनी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली और गिरा दी थी, यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। इसकी अभी हमें समीक्षा करनी है, बूथ वाइज हमें देखना है कि कहाँ हमसे कमी रह गई। ये हमें ज़रूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ये विचार सिर्फ मेरा मानना ये है कि विचार सिर्फ हम किसी मंच पर बैठ के या सिर्फ सीनियर लीडर्स बैठ के नहीं कर सकते। ये जो विचार विमर्श जो होगा वो बूथ लेवल के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, ढाणी में रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ के ही इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है और हम बहुत जल्दी ही इसका इन सभी विधानसभा पूरे सभी राज्यों का हम बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लोकसभा में किस तरह से चुनाव परिणाम आने की संभावना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बदलाव का? देखिए हम 10 साल की ये सरकार रही है, इनने सब जनता ने इनको देख लिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो इनने वादे करे हैं, आज जिस तरह के पेट्रोल, डीजल, गैस, इतनी ज़्यादा इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो भी वादे इनने करे हैं वो वादों पर खरे ही नहीं उतरी है सरकार। तो हमने इन सब बातों को, किसानों के मामले में, हितों में, मजदूरों के हितों में, ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से पिछले 10 साल के अंदर उठाई हैं। तो आज अब जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ये वोट देगी परफॉर्मेंस के ऊपर, कामों के ऊपर देगी, या कोई भावनाओं के ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर, ध्रुवीकरण के ऊपर। ये जनता इसके ऊपर तय करेगी और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे विधानसभा के अंदर। मन से बात की थी क्या क्या हमारे कार्यकर्ता के साथ हम खड़े रहेंगे? आपकी सरकार थी तब तो आपके कार्यकर्ता थाने के अंदर बंद होकर पिटते थे, अब तो आपकी सरकार, आप कैसे कर पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ? ये आप खुद देख लेंगे।